किसान भाइयों नमस्कार। मैं सुखदेव सिंह। बहुत किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे थे, सुखदेव भाई कोई वीडियो नहीं आ रही। किसान भाइयों आपको पता ही है, हम आलू की बीज वाली फसल के अलावा दूसरी किसी फसल पे हम काम नहीं करते। हम सिर्फ आलू की बीज वाली फसल पे ही काम करते हैं। बहुत किसानों के फ़ोन भी आ रहे थे, फिर भी मैं आप किसानों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ आज। मिट्टी की गुणवत्ता मापने के 7 मुख्य मानक। नंबर 1, मिट्टी की पोषक तत्वों को पकड़कर रखने की क्षमता। नंबर 2, पीएच। किसान भाइयों अगर आपकी मिट्टी का पीएच 5 से लेकर 7 तक है तो आपको आलू की फसल की पैदावार बहुत अच्छी मिलेगी। अगर आपका पीएच इसमें कहीं गड़बड़ है तो आपको कुछ भी खाद दवाइयाँ आप डाल लो आपको पैदावार अच्छी नहीं मिलेगी। इसलिए आप पीएच का विशेष कर ध्यान दें। नंबर 2 है पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता। नंबर 3 है मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता। नंबर 4 है मिट्टी में हवा के संचार की मात्रा। नंबर 5 है मिट्टी में उपलब्ध कार्बनिक तत्व। नंबर 6 है मिट्टी में उपलब्ध जीवाणुओं की संख्या। नंबर 7 है मिट्टी में उपलब्ध खनिजों की मात्रा। ये किसान भाइयों मिट्टी की गुणवत्ता मापने के 7 मानक है। किसान भाइयों अब चर्चा करते हैं हमने आलू की फसल के बाद अपने खेतों में क्या लगाया है। हमने ये लगा रखी है जी मूंग, जो हमने अपनी मिट्टी में टनों टन हम खाद डालते जा रहे हैं। किसान सोचता है कि खाद डालने से पैदावार बढ़ेगी। खाद डालने से पैदावार नहीं बढ़ेगी, अपनी मिट्टी को बचा के रखने से हमारी पैदावार बढ़ेगी। ये हमने मूंग किस लिए लगाई है? हरे खाद की फसल के लिए। अब इसमें हमने जब बिजाई की तो 12 किलो हमने बीज डाला, एक पानी लगाया अभी इसमें और एक बार स्प्रे किया। अभी 15 तारीख के आसपास इसके खेत की बाही करेंगे। इसमें खेत में ही इसकी हम बाही कर देंगे, जिससे हमारी मिट्टी का पीएच लेवल सही होगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा हमारी मिट्टी का, हमारी मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी। सब कुछ जो मैंने 7 मानक बताए हैं सब हमारी मिट्टी में सुधारेगी हरी खाद। बहुत से किसान भाई बोलते हैं कि मैं तो सुखदेव भाई आपसे 4 गुना अधिक खाद डाल रहा हूँ फिर भी आप जैसी पैदावार नहीं आ रही। किसान भाइयों पैदावार लेने के लिए आपको खाद दवाइयाँ नहीं चाहिए, आपको एक स्वस्थ मिट्टी चाहिए। हमने मिट्टी में टनों टन खाद डाल दिया और हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक जो जीवाणु होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, और हमारा पीएच गड़बड़ा रहा है। इसलिए आप अपनी मिट्टी का एक तो मिट्टी का टेस्टिंग कराएं। और टेस्टिंग कराना क्यों ज़रूरी है मैं वो भी बताता हूँ। मैं आपको इंसान का उदाहरण देता हूँ। जब इंसान बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो अच्छा डॉक्टर बिना टेस्टिंग के दवाई नहीं देता। जब डॉक्टर आपको टेस्टिंग के बिना दवाई नहीं देता तो आप अपनी मिट्टी का टेस्टिंग क्यों नहीं करवाते? आपको उस मिट्टी में जब आप टेस्टिंग कराएंगे तो आपको पता लग जाएगा। 16 के 16 पोषक तत्व की रिपोर्ट बन के आएगी, कौन सी कितनी डोज डालनी है। इन खेतों में जब हम अपनी आलू की फसल लगाते हैं तो हम मिट्टी का टेस्टिंग कराते हैं, उसके हिसाब से ही हम खाद डालते हैं, तभी हमारी पैदावार कम खादों में इतनी अच्छी आती है। जब आपको पता ही नहीं है आपकी फसल को चाहिए कितना डीएपी, यूरिया कितना चाहिए, पोटास कितना चाहिए आप आइडिया से इसमें क्या डाल रहे हो। इसलिए किसान भाइयों हम बार बार बोलते हैं कि आप एक बार अपनी मिट्टी का साल में ज़रूर टेस्टिंग कराएं। हम 2 बार कराते हैं, आप 1 बार तो कम से कम कराएं। और जिन किसान भाइयों की ज़मीनें खाली पड़ी हैं वो अभी हरा खाद जैसे मूंग हो गया, ढेंचा हो गया, सनई हो गया, ये लगाए और फूल आने से पहले उसकी खेत में ही बाही कर दें। किसान भाइयों जब तक आप मिट्टी को नहीं सुधारेंगे आपको आलू की फसल क्या किसी भी फसल की अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। ये मैंने अपनी फसल ज़मीन जो खाली रखी है, मैं चाहता तो उसमें से 70-80 हज़ार की फसल निकाल लेता। मैंने खाली क्यों रखी? मेरे को पता है मेरे को अपनी मिट्टी को बचा के रखना है। मैं आज खेती कर रहा हूँ, कल मेरे बच्चे भी करेंगे, कल मेरे बच्चों के बच्चे भी करेंगे।
आप किसान भाइयों अपनी मिट्टी को बचा के रखें। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मिट्टी का टेस्टिंग ज़रूर कराएं साल में एक बार। अब ये हमारी मूंग 1 महीने के आसपास की हो गई है। किसान भाइयों, हम 15 तारीख के आसपास रूटावेटर चलाकर खेत में ही मूंग की जुताई कर देंगे। जुताई करने के बाद हम इसमें पानी लगाते ही फिर ढेंचा लगाएंगे। आगे आपको दिखाएंगे कैसे हम इसकी बाही कर रहे हैं, कैसे हमने इसमें दूसरी फसल लगाई। हम ये क्यों कर रहे हैं? मिट्टी का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए, मिट्टी में पोषक जीवाणु बढ़ाने के लिए। आप भी किसान भाइयों धीरे धीरे ये काम कीजिए, आपकी मिट्टी ताकि लंबे समय तक जीवित रहे। अपनी मिट्टी को स्वस्थ बनाने का काम कीजिए। मिट्टी में गोबर का खाद डलवाइए, साल में एक बार जरूर डलवाएं गोबर का खाद, जिससे आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक जीवाणु बने रहें। नमस्कार किसान भाइयों।